और बढ़ते आगे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे अंबिकापुर से। बड़ी खबर, छठ घाट पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दरअसल मारपीट तक नौबत आ गई। आपको बता दें, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया जो कि अब सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। शंकर घाट स्थित छठ घाट का वीडियो बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, दो पक्षों में बहसबाजी हुई, लेकिन बहस इतनी बढ़ी कि मारपीट तक नौबत आ गई। अंबिकापुर की तस्वीरें जहां पर तमाम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। उगते सूर्य के नमन के लिए पूजा लगातार अलग अलग जगहों पर चल रही है। छठ महापर्व जिसका समापन आज है, लेकिन उसी दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट होने लगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विवाद हो सकता है कि जगह को लेकर या किसी बात को लेकर शुरू हुआ। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से झड़प हुई है। श्रवण मंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। श्रवण, आस्था का पर्व है, श्रद्धा, प्रेम और सम्मान प्रकट करने का पर्व है, यहाँ पर ये मारपीट किस वजह से हो गई? देखिए, बिल्कुल सही है कि ये जो सूर्य की उपासना का पर्व है, ये आस्था का पर्व है। और इसी बीच शंकर घाट है के पास, वहाँ छठ घाट में सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी। लोग श्रद्धा और आस्था से पूजा कर रहे थे। इसी बीच में बताया जा रहा है कि जगह को लेकर के विवाद हुआ था। और ये वीडियो जो है सूर्यास्त, सूर्य को अर्घ देने का है, मतलब कल का है ये वीडियो। और आज जो है वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और जिस तरह से वहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई, उस समय जो है जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो पूजा उपासना करने आए थे, उनमें दहशत फैल गई थी। और घंटों इस विवाद के बाद, चूंकि तमाम जो पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद थे, लगाए गए थे, ड्यूटी लगाए गए थे, तो जब उनको सूचना मिली तो वो आया, फिर उनको समझा बुझाकर इस मामला को शांत किया गया। लेकिन जिस तरह से वहां पर दो पक्षों में लड़ाई हुई थी, वैसे में वहां जो श्रद्धालु थे वो थोड़ा दहशत में थे। और जो पर्व है उस पर खलल डाल दिया गया था। पुलिस कोई वहां पर बीच बचाव करने के लिए आया क्या? पुलिस की क्या भूमिका? इतने लोग जहाँ इकट्ठा हो रहे हैं श्रवण, वहां पुलिस तो होनी चाहिए। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन जहां पर ये छठ घाट का मामला था, क्योंकि वहां पर जो नदी थी शंकर घाट के, उस बीच में जब लड़ाई हुआ था तो उनको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जो पुलिस थी वहां पर मौजूद थी। लेकिन ये था कि जब विवाद हुआ तो वहां पर घंटों बाद पुलिस पहुंची और फिर जाकर मामला शांत हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और अगली खबर पेंड्रा से, जहां भालू का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सड़क के बीच भालू पहुंच गया। खाना खाते हुए भालू को राहगीरों ने भी देखा। दरअसल खाने की तलाश में ये यहाँ पहुंचा था। और ये तस्वीर आप देखिए, खाने की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में आ गया और यहाँ पहुंचे भालू की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां मरवाही में भालू दिखाई दिया। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब ये क्या खा रहा है, ये तो तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पेंड्रा एक ऐसा क्षेत्र भी है आशीष, जहां पर अक्सर हम देखते हैं भालू की मौजूदगी की सूचना आती है। राहगीरों ने ये वीडियो कैद किया है और अक्सर डर भी रहता है क्योंकि लोगों पर हमले की सूचना भी कई बार पेंड्रा से, मरवाही क्षेत्र से खासतौर पर सामने आती रही है। भालू चूंकि एक शर्मिला जीव है और इंसानों को अपने आसपास पाकर कई बार ये हिंसक हो जाता है। और ऐसे में भालू जब रिहायशी इलाकों की तरफ, क्योंकि जंगल तो हमने छोड़े नहीं, जंगल में जो उनके खाने पीने का इंतजाम होता है वो खेती और रिहाइश के चक्कर में, अंधाधुंध विकास के चलते हमने उसका विनाश कर दिया। तो ऐसे में अब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीणों ने ही दरअसल ये वीडियो बनाया था जो कि पेंड्रा से सामने आया। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, संगम टॉकीज के पास गुमटी में आग लगने का मामला सामने आया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर आग फैलती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। रात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी भीषण आग यहां पर लगी थी। संगम टॉकीज के पास गुमटी में आग लगने की सूचना जैसी मिली, फौरन दमकल की टीम यहां पर पहुंची। अफरा तफरी का माहौल, कई सारे लोग आसपास आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि इस आग को जल्द ही बुझा लिया गया, इस पर काबू पा लिया गया। नहीं तो ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में सामान यहां पर रखा हुआ है। आसपास
कुछ दुकानें और आपको नजर आएंगी जहां पर अगर आग फैलती तो स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात अवंतिका, यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई, ये एक राहत की बात है। शैलेंद्र से बात करेंगे, हमारे सहयोगी, जो कि इसके बारे में डिटेल दे पाएंगे। जी शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल, ये संगम टॉकीज के पास आग लगी थी, लेकिन यहाँ पर पहले ये सूचना थी कि इसके पास ही कहीं पटाखों की दुकान थी, उस कारण काफी अलर्ट का माहौल था। लेकिन ये छोटी सी एक गुमटी थी और वहां पर ज्यादा आग के कारण उसको लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला तत्काल पहुंचा और फायर ब्रिगेड के अमले ने जल्दी ही आग पर काबू पा लिया। हालांकि आसपास की दुकानों को एहतियातन खाली करा लिया गया था और उसी टाइम प्रशासन भी और फायर ब्रिगेड का अमला अलर्ट मोड पर था। इसके आसपास के क्षेत्र में कुछ पटाखे की दुकान है, लेकिन ये गनीमत रही कि उन पटाखों की दुकान तक आग नहीं पहुंची, नहीं तो निश्चित ही कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल। और अब ये जो आग की दुर्घटना है, इसकी तस्वीरें जो शैलेंद्र सामने आई हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अगर आग बढ़ती तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर। ट्रेन यात्रियों को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है। 22 नवंबर से 30 नवंबर तक कई सारी ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। करीब 43 ट्रेन यहां पर रद्द रहेंगी और तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। ट्रेनें रद्द हो रही हैं। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये काम किया जा रहा है। अलग अलग दिन ट्रेन रद्द रहेंगी। 30 से ज्यादा ट्रेनों की लिस्ट जल्द ही मुझे लगता है कि शेड्यूल के जरिए भी जारी होगा। लेकिन अगर आप रेल यात्रा करने वाले हो तो पहले ये देख लें कि आपकी ट्रेन कहीं कैंसिल ना हो गई हो, क्योंकि लगातार त्योहारी सीजन में हम छत्तीसगढ़ में बीते 1 साल से पैटर्न देख रहे हैं। जब जब त्योहारी सीजन आता है, जब जब लोगों को आवाजाही करनी होती है, तब तब ट्रेनों के कैंसिल होने की सूचना सामने आती है। एक बार फिर से 22 नवंबर से 30 ट्रेनों के रद्द होने की जानकारी है। 4 दिसंबर तक ये सिलसिला चल सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी का काम यहां पर चलना है। भारी मुसीबत बढ़ने वाली है रेल यात्रियों की, जो कि फिलहाल सफर करने की। और बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मैच देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव से जब मीडिया ने राजनीतिक कप्तान का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, जो मैच जिताएगा वही कैप्टन होगा। आपको बताएं कि टीएस सिंहदेव ने राजनीतिक पिच पर कैप्टन कौन होगा इसे लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इसके बाद उनकी तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया जो निश्चित तौर पर सियासत भी बढ़ाने वाली है। निश्चित रूप से। और चूंकि इससे पहले टीएस बाबा कह चुके हैं कि ये तो आखिरी मौका है उनका मुख्यमंत्री बनने का, और अगर वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने अवंतिका, तो वो अगली बार से चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। और स्वाभाविक है, टीएस बाबा का ये बयान बहुत बड़ा बयान है और कुछ ना कहते हुए भी उन्होंने सब कुछ कह दिया। और ये उसके बाद जो मैच जिताएगा वही कप्तान होगा वाला जो बयान है। हालांकि इससे पहले वो सामूहिक नेतृत्व में, भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जो इच्छा है वो है। और कोंडागांव के केशकाल घाट में एक बार फिर से लंबा जाम लगा रहा। घाट पर पैचिंग और रिपेयरिंग की वजह से घाट के नीचे दादरगढ़ से लेकर ऊपर केशकाल शहर तक सड़क पर मेगा ब्लॉक की स्थिति देखने को मिली। इसकी वजह से कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें नजर आई और सड़क पर यहाँ लोगों को काफी परेशानी हुई। जो लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे थे, घंटों यहाँ फंसे रहे। सड़क पर लगे मेगा ब्लॉक की वजह से जाम में फंसे यात्री लंबे वक्त तक यहाँ परेशान दिखाई दिए। गाड़ियों से उतर कर आगे देख रहे हैं कहाँ जाम लगा है, कहाँ से खुलेगा। कोशिश बहुत हुई, लेकिन काफी परेशानी का सामना काफी देर तक लोगों ने किया। और ऐसे में प्रशासन यहाँ से नाराज रहा। मेगा ब्लॉक की वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। बाद में जब नींद खुली प्रशासन की, तो मौके पर जाकर जाम खुलाने का प्रयास शुरू हुआ। और ये खबर महासमुंद से, जहां चोरों को अब पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। जहां इस सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देख करके आप भी अंदाजा लगा पाएंगे। दरअसल आपको ये देखिए वो तस्वीरें जहां चोर एक साथ आए, दुकान का शटर उठा दिया बिना ताला खोले, या यूं कहें कि तोड़ दिया, चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं बेखौफ। बसना नगर का ही मामला। हार्डवेयर, डेली नीड्स, मेडिकल स्टोर, फैंसी स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक जैसी 17 दुकानों में एक साथ चोरी के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल। आपको बताएं कि इस मामले में बाहरी गैंग की शामिल होने की बात सामने आ रही है। बहरहाल बसना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो कि कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े करती है। एक दो नहीं बल्कि सीधे 17 दुकानों में एक साथ ताले तोड़े गए।
बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और इधर बलरामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान ट्रक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने ट्रक से 63 टन विस्फोटक सामग्री जब्त की है। पुलिस का यह कहना है कि ट्रक महाराष्ट्र से विस्फोटक लेकर मध्य प्रदेश जा रहा था। बलंगी चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 ट्रक विस्फोटक जब्त हुआ था, क्योंकि ये जो विस्फोटक था ये रायगढ़ महाराष्ट्र से सिंगरौली मध्य प्रदेश जाना था। इन्होंने जो रूट चार्ट बना हुआ था उसका वायलेशन किया था, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां जिले के 23,000 से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा और इसी के चलते धान खरीदी केंद्र में धान की खरीदी अब तेज हो चली है। आंकड़े भी आपको बताएं, 9,76,000 क्विंटल धान की खरीदारी अभी तक हो चुकी है। बड़ी संख्या और लगातार इसके बढ़ने की भी उम्मीद, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी को लेकर सूचनाएं आती रहती है। राजनीतिक मुद्दा भी यहां पर रहा है और अब धान खरीदी को लेकर किसानों में भी खुशी देखने को मिल रही है। अच्छे खासे दामों पर धान बेचने के लिए किसान खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। रायगढ़ की बात करेंगे, जहां ग्रामीण इलाके में हाथियों के विचरण से दहशत फैल गई है। खरसिया के चौड़ा में 10 हाथियों का दल घूमता हुआ नजर आया है। दतार नाले के रास्ते खेतों को पार करता हुआ हाथियों का दल ये दिखाई दिया। बानी पत्थरा की ओर ये हाथी जा रहे थे और इस वक्त किसी ग्रामीण ने ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया। और इधर वन विभाग ने हाथियों को लेकर सूचना दी है, हाथियों से सचेत रहने के लिए कहा है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में नरेंद्र मोदी स्टेडियम से एक दुखद खबर आई। वो ये कि इंडिया टीम को ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से रौंद डाला और सपना भी तोड़ दिया वर्ल्ड कप जीतने का। इसके बाद से क्रिकेट प्रेमियों के बीच निराशा का माहौल। टीम इंडिया की हार के बाद रायपुर में क्रिकेट प्रेमी निराश नजर आए। आपको बताया कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबला था और इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। कंगारू टीम 5वीं बार 6वीं बार वर्ल्ड चैंपियन, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन, एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनी। और ये देखिए, फिर ये इसी ट्रॉफी से संतोष करना पड़ेगा हमें। टीम इंडिया ने एक बड़ा मौका हाथ से गंवाया। अब ये जो ट्रॉफियां लोगों ने बनाई हैं, इसी से संतोष करना पड़ेगा। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और आप देखिए यहाँ पर कुछ देर पहले एलईडी लगा करके हजारों लोग यहाँ पर एक साथ मैच देख रहे थे, लेकिन जैसे ही निराशा हाथ लग रही थी लोग यहाँ से चले गए। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत में किस तरह से मैच को लेकर के उत्साह था। देखिए, एक जो वर्ल्ड कप बना करके यहाँ पर लाए थे और ये सभी खेल प्रशंसक है। बताएं कितनी निराशा हाथ लगी है? भैया बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि हम लोगों ने जो उम्मीद थी 12 साल से, और इतनी अगर धीरे धीरे अच्छे से खेलती, थोड़ा फाइट बैक करती तो अच्छा लगता, लेकिन फाइट बैक नहीं दिखा हम लोगों ने। एक बार भी फाइट बैक नहीं दिखा। क्या आपको क्या लगता है? पहले तो बल्लेबाजों ने निराश किया, फिर बॉलर से भी हमें निराशा हाथ लगी। किस तरह की उम्मीद थी? जिस टाइप फर्स्ट इनिंग में उन लोगों ने बैटिंग की थी, उसके बाद सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग की है, जिस हिसाब से अगर थोड़ा और दबाव रहता तो उस हिसाब से अगर चाहते तो इंडिया जीत सकती थी और वर्ल्ड कप आज इंडिया के हाथ में होता जी। हाँ, और अगर बॉलर जो है उन लोग जो भी है सही खेले हैं, बैट्समैन भी सही खेले, बट जिस टाइप का फर्स्ट मैच चला 8 से 9 मैच उन्होंने जीता, बट लास्ट मैच उन्होंने हारा तो थोड़ा बहुत लगा, बट जीतती तो और बहुत खुशी होती। पूरे इंडिया खुशी मनाती है। आज दिवाली के रूप में जीत के हासिल में मनाया जाता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी वर्ग का जो लोग हैं वो इस उत्साह मनाना चाहते थे। सबको उम्मीद थी कि लगातार 10 मैच जब इंडिया जीत चुकी थी तो 11वां मैच विश्व कप भी वो जीतने के कगार पे थे और उम्मीद थी कि इंडिया ये मैच है वो जरूर जीतेगी। लेकिन काफ़ी निराशा हाथ लगी है और छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के खिलाड़ियों को, आम लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
और चलिए अब छठ की छठा एक बार फिर से आप तक पहुंचाएंगे। बिलासपुर का जिक्र, सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के महाव्रत को छठ व्रतियों ने आज समापन किया है इसका। और इस दौरान घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और लोगों की भारी भीड़ वहां नजर आई। महिलाओं ने अपने परिवार के साथ वहां उनके सुख शांति और समृद्धि की कामना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना, खुशहाली की कामना इस महापर्व छठ पर की जाती है। ये महापर्व जो कि प्रकृति के प्रति सम्मान समर्पित करने का, प्रेम अर्पित करने का ये पर्व है। नहाय खाए से शुरू हुए इस महापर्व का पहले खरना, फिर परना और फिर आज अर्घ्य के साथ इसका समापन होता है। और ऐसे में घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की ये भीड़ उमड़ी। आज यहाँ घाटों पर छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न किया। और ये लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज चौथा दिन है। सप्तमी तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की और सुबह से ही छठ व्रतियों का घाट पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और भगवान सूर्य को अर्घ्य उन्होंने दिया। अरे बाबू सूर्य उपासना का आज चौथा दिन है और चौथे दिन छठी व्रती घाटों पर पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से घाट पे जो छठ व्रती हैं वो पहुंची हुई है और सूर्य देव का इंतजार कर रही है। जैसे ही सूर्य देव उदयमान होंगे तो ये सूर्य को जल अर्घ्य देंगे और उनकी जो 4 दिनों की लगातार जो उपासना है उसका आज समापन हो जाएगा। चूंकि लोक आस्था का पर्व माना जाता है छठ पूजा और यही वजह है कि बड़ी संख्या में छठ घाट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ व्रतियों के अलावा अलग अलग समाज के लोग भी यहाँ पर इस आस्था के केंद्र में पहुंचे हुए हैं और अपनी आस्था और अपने घर की खुशहाली, पति की लंबी आयु, पुत्र के स्वास्थ्य कामनाओं को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है। और हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। घंटों से यहाँ पर अरपा नदी में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भगवान सूर्य देव का इंतजार कर रही हैं और उनके इंतजार के बाद जैसे ही सूर्य देव उदयमान होंगे वैसे ही वो भगवान सूर्य को जल अर्घ्य देंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे सर कितने सालों से ये परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है और क्या आस्था है छठ मैया? एक लगभग 25 सालों से यहाँ पे एकत्रित होकर छठ घाट में पूजा मनाया जाता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। अभी जो उत्तर भारतीयों का ये पर्व था, अब देखते देखते पूरा छत्तीसगढ़ का ये पर्व हो गया है और इसका मान्यता ये है जो सूर्यदेव जो साक्षात दिखते हैं उसका हम लोग अर्घ देते हैं तो इसका परिणाम भी उतनी जल्दी मिल जाता है। ये काफी लंबा बताया जा रहा है ये छठ घाट। मेरे ख्याल से ये देश में पहला ऐसा छठ घाट है जो 900 मीटर लंबा फैला हुआ है। हाँ, ये पहले 500 मीटर था, अब 400 मीटर और उसको बढ़ाई है क्योंकि ज़्यादा भीड़ आ रही है। अभी कुछ शहर में हम तालाबों को भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वहाँ भी पूजा कर ले, तो आगे दिनों में आपको और घाट देखने को मिलेगा। ये कितने दिनों तक चलने वाला ये पर्व है? 3 दिन। किस तरह कैसे होता है? पहले नहाए खाए रहता है, दूसरा दिन खरना रहता है, तो तीसरे दिन डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। तो आस्था का ये महापर्व आज सप्तमी तिथि पर संपन्न हो गया। सभी व्रतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ बुलेटिन में भी इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ सिटी।